अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें 6 रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके देवता और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रमा ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वे महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक स्वर में कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस 6 रोग को दूर कर दे। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रमा ने वर मांगते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भगवान शिव के लिए संभव नहीं था। अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में छेड़ हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद पाकर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव की स्तुति की। ऐसी स्तुति से निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बोलिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव शंकर के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन शिवलिंग की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय जी का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश जी अपना विवाह पहले कराना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर जी के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा, तुम दोनों में जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहां आएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। श्री गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित हो गई। श्री गणेश जी शरीर के जरूर स्थूल थे, किंतु बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी साथ परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव पार्वती जी दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी का विवाह भी करा दिया। जिस समय कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उसी समय गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, गणेश जी को सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, यह 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। भ्रमणशल और जगत का कल्याण करने वाले देवर्ष नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृतांत कह सुनाया। श्री गणेश जी का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी जल उठे।
इस प्रकार वे नाराज होकर कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय जी क्रौच पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद जी को क्रौच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयास से स्वामी जी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती स्नेह रूप में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर कोच पर क्रौच पर्वत पर पहुंच गए। उधर स्वामी कार्तिकेय जी को क्रौच पर्वत पर अपने माता पिता की आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय जी के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार से सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। तो बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, अब आइए सुनते हैं भगवान शिव जी के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गढ़ों में प्रमुख मणिभद्र नामक गढ़ उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत ही तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उनका प्रभा मंडल जगमगा उठा, साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की, चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी। अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अतः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधि था तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष। गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक ध्यान मग्न बैठा है, उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। तब क्रोध में आकर माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत ही दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था। एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सुसज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान की शिव आराधना कर सर्व विधि मंगल को प्राप्त किया है।
यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा, वह मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक के रूप में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। तो बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी के चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक हिंसक युद्ध का उल्लेख है, जो देवताओं और उनके दुष्ट समकक्ष असुरों के बीच छिड़ गया था। दुर्भाग्य से असुरों ने उन्हें हरा दिया था। देवताओं की शक्तियां काफी कमजोर हो रही थी। देवता काफी असहाय थे। असुरों को हराने का कोई अन्य विकल्प न देखकर देवता ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। असुरों को हराया। एक अन्य किंवदंती कथा के अनुसार विंध्य पर्वत की कहानी है, जिसे एक बार ऋषि नारद जी ने उकसाया था, जिन्होंने उसे चिढ़ा था कि मेरु पर्वत अधिक महत्वपूर्ण है। बंद ने नारद जी को गलत साबित करने की ठानी और भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव बंद की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मेरु से भी महान होने की उनकी इच्छा पूरी की। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर बिंद द्वारा पूजित लिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसमें से एक लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, और जो शिवपुरी पहाड़ी पर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है, वह ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरा लिंगम नर्मदा नदी के निकट तट पर स्थित है। इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता ने यहां भगवान शिव की पूजा की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। मानधाता के पुत्र अमरीश और मुकुंद भी भगवान शिव के महान भक्त थे और यहां भगवान शिव की विधिवत पूजा करते थे। राजा मानधाता भगवान राम के पूर्वज भी थे। तो इस प्रकार से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। तो बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग श्री के दशावतार ज्योतिर्लिंग की कथा। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। मैं इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्मवर्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। कथा पुराण के अनुसार लय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल के 10वर पर्वत राज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भाइयों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। वे युद्ध के दौरान किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे। तो उनके शुभ चिंतक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक ऋषि व्यास जी ने सलाह दी थी कि वे खुद को दोष मुक्त और पापों से मुक्त पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लें। हालांकि भगवान शिव उनके पिछले कार्यों के बारे में जानकर उनसे सीधे मिलना नहीं चाहते थे। उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए उन्होंने खुद को एक बैल में बदल लिया, अपनी असली पहचान छुपा ली। पांडवों ने भगवान शिव को एक बैल के रूप में पहचानते हुए उनकी पीछा की, लेकिन जैसे ही वे उन्हें पकड़ने वाले थे, उन्होंने जमीन में छलांग लगा दी।
पांडवों ने जमीन खोदी और भगवान शिव के निशान का पीछा किया और वे भगवान के उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित वर्तमान केदारनाथ पहुंच गए। वहां पर उन्होंने बैल के कूबड़ को जमीन से निकलते देखा, जो भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक था। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। फिर उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदार स्वर के रूप में पूजे जाते हैं। तो बोलिए श्री केदार स्वर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव शंकर के छठे ज्योतिर्लिंग श्री भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा महिमा। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है, पुराने समय में भीम नामक एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता के मृत्यु के बाद हुआ। अपने पिता के मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई, तो वह भगवान श्री राम जी का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजय होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उसने मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं को भी भयभीत करने लगा। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना आरंभ कर दिया। जहां वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी पूजा पाठ बंद करा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देवता गण भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव से सभी देवताओं ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहां विराजमान है। तो बोलिए श्री भीमा शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव जी के सातवें ज्योतिर्लिंग श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा है जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत पर रहा करते थे। भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा में कोई बाधा ना आए, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, कोई और स्थान चुनिए। शिवजी को राजा देवदास की नगरी वाराणसी नगरी बहुत ही पसंद आई। भगवान शिव जी के शांत जगह के लिए निकुंभ नामक शिवगण ने वाराणसी नगरी को नी मनुष्य कर दिया, लेकिन राजा को दुख हुआ। राजा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहे, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिवजी भी मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु जी ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव जी की स्थायी निवास हो गया और शिवजी ने अपने त्रिशूल पर वाराणसी नगरी स्थापित की। तब उसी समय शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। काशी वाराणसी नगरी में श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव शंकर के 8वें ज्योतिर्लिंग श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम जी रहा करते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में ऐसे कई ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे।
एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहां लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम जी ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। तब देवी गंगा ने कहा, हे भगवान, यदि शिवजी भी इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे तभी वह यहाँ पर रहेंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं स्वयं महेश लिंग रूप वास करने को तैयार हो गए तथा अपने वचना अनुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगाद्वार के नाम से जाना जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव जी के 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महिमा। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर स्थित होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण ने अपना एक सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह उदित हुआ तब भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे। प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को पहले की भांति कर दिया। उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव जी से कहा कि मुझे आप अपने इस शिवलिंग को साथ ले जाकर लंका में स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। शंकर जी ने रावण को इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यदि इस लिंग को ले जाते समय रास्ते में धरती पर रखोगे तो वह वही स्थापित हो जाएगा, अचल हो जाएगा। जब रावण भगवान शिव को प्रणाम करके शिवलिंग लेकर चला तो मार्ग में चिता भूमि में ही उसे लघु शंका आ गई। उसने उस लिंग को एक अहिर को पकड़ा दिया और लघु शंका से निवृत्त होने चला गया। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहिर ने उसे भूमि पर रख दिया। वह लिंग वही अचल हो गया। वापस आकर रावण ने काफी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। अंत में वह निराश होकर चला गया। उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे से दबाकर लंका के लिए खाली हाथ ही चल दिया। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने वहां पहुंचकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। उन्होंने शंकर जी का दर्शन किया और लिंग की प्रतिष्ठा करके स्तुति की। उसके बाद वे स्वर्ग लोक चले गए। जिस चरवाहे ने भगवान शिव जी को वहां रखा था उसका नाम वैजू था, इसलिए वह भगवान वैद्यनाथ के रूप में जाने गए। तो बोलिए श्री वैद्यनाथ भगवान की जय हो। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव जी के 10वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। एक समय की बात है। एक दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त करके अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुका महाशक्तिशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कार्यों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्म नाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे किसी प्रकार की संपदा हो से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहां भी जाती थी वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती जी ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उनके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागत की रक्षा का धर्म पालन करते हुए
महर्षि और बने राक्षस को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि और द्वारा दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो श्राप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रियते था, जो वहां नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था। उसी समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिया को अपहरण कर लिया, अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना दिया। जो कि सुप्रिया शिव जी का अनन्य भक्त थे, इसीलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मय से लगे रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना करने के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारू को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रियानंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका उस पर कुछ प्रभाव ना पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचर को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपने हत्या के भय से भी सुप्रिया डरे नहीं और वह भयहारी संकट मोचन भगवान शिव को पुकारने लगे। कहने लगे, हे देव, आप ही हमारे सर्वस्व है, आप ही मेरे जीवन और प्राण है। इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हुए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उनके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिया ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। सुप्रियानंद भगवान शिव ने स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को व उनके अनुचर को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिया आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इसी भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, मां, आप मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती जी ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ, आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यहां तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूं, आपकी ही हूं, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी तारुका राक्षस में वलिर ही शक्ति तथा देवी है, इसीलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। यह राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी, जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव जी ने उनसे कहा,
प्रिय, तुम भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी रक्षा के लिए प्रसन्न पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए सदा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। यह मेरा परम भक्त तथा महापराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा, उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाला शिव दंपति ने आपस में हास विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए श्री नागेश्वर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव जी के 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में कथा कही जाती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है, इस स्थान पर ठहर कर भगवान रामचंद्र जी जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की तथा भगवान शिव जी से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री रामचंद्र जी को दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याण ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार की। तभी से यह ज्योतिर्लिंग वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। तो बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान भोलेनाथ के 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा की। एक बहुत ही धर्मपरायण निष्ठ ब्राह्मण दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेवा था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेवा गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वह एक बच्चा चाहती थी। तब सुदेवा ने अपने पति यानी सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दोबारा विवाह करने को कहा। सुधर्मा पहले तो इस पर राजी नहीं हुआ, लेकिन सुदेवा के बार बार जिद करने से सुधर्मा मान गए। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुस्मा को ब्याह करके घर ले आए। घुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचार स्त्री थी, साथ ही भगवान शिव शंकर की परम भक्त थी। घुस्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और पूरे मन से उनकी पूजा अर्चना करती थी। शिवजी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों बहुत ही प्रेम से रहा करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेवा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब कुछ तो घुस्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस बात को सुदेवा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेवा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुस्मा ने ही हक जमा रखा है। घुस्मा का बालक भी बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। इन्हीं सबको विचारों के साथ एक दिन उसने घुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां घुस्मा पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित किया करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया।
घुस्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुस्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह इस दिन भी शिव जी की भक्ति की पूजा समाप्त होने के बाद जब वह पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए तालाब पर गई, तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुस्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं से घूम कर आ रहा हो। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घुस्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेवा की इस क्रूरता से बेहद क्रोधित थे और वह अपने त्रिशूल से सुदेवा का गला काटने के लिए उद्धृत थे। लेकिन घुस्मा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उनकी बहन को क्षमा कर दे, जो जघन्य पाप किया है। लेकिन शिवजी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेवा को भगवान शिव ने क्षमा कर दिया। घुस्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वह इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने घुस्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुस्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुश्मेश्वर महादेव पड़ा। इन्हें घुमेश्वर महादेव के नाम से भी माना जाता है। तो बोलिए घुश्मेश्वर महादेव जी की जय हो।